हमें उस समय क्या करना चाहिए अगर हमारे ऊपर किसी ने वाकई कुछ किया करा दिया हो, या फिर हमारे मन में सिर्फ अगर एक सवाल भी पैदा हो रहा है कि हमारे घर में कलेश बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, धन जो कि पहले तक तो ठीक ठीक आ रहा था लेकिन अचानक से वो रुक गया है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो ऋतु जी, आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि दिवाली के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, होली के समय में किस देवी देवता का पूजन करें, और साथ ही घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए, धन का आगमन होता रहे, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए होली का जो पर्व है ना, इसमें जैसे दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, होली में भी हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं। सबसे पहले उनको रंग अर्पित करते हैं, और बहुत से लोग तो देखिए अपनी राशि के अनुसार रंग अर्पित करते हैं, फिर उस रंग से रंग खेलते भी हैं। लेकिन एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारा जो नव संवत्सर आरंभ होता है हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से, हिंदू नववर्ष के हिसाब से, तो ये भी होली के आसपास ही रहता है हमेशा। जैसे अभी 19 मार्च से शुरू हो रहा है, तो जो हम होलिका दहन करते हैं, इसमें वास्तु के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं ना, कि जो वातावरण की नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि जैसा अभी भी मैं बोल रही थी कि होलाष्टक से लेके ये जो हमारे वातावरण की ऊर्जा है, जो ग्रहों की ऊर्जा है, वो बहुत उग्र हो जाती है, बहुत नकारात्मक हो जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है होलिका दहन। होलिका दहन में आपने कहीं कहीं सुना होगा ना कि हम संवत जलाना या इस तरह के भी शब्द जो होते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। तो हम पुराना संवत जो है, जो पुराना साल है, उसको हम कहते हैं कि हमारी जो नकारात्मक चीज़ें थी, जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स, जो हमारी पुरानी अच्छी यादें नहीं, उसको हम होलिका दहन में जला देते हैं और नव संवत्सर का स्वागत करते हैं। तो जैसा अभी आपने पूछा कि धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, तो होलिका दहन में आप कुछ उपाय करके, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ करके अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। देखो, धन की बात अगर हम करते हैं तो होलिका दहन में सभी लोग होलिका की पूजा करने जाते ही जाते हैं, और विशेष कुछ चीज़ें होती हैं कि गाय के गोबर का जो उपला होता है वो हम वहाँ पे होलिका दहन में अर्पित करते हैं। हम जो गेहूं की बालियाँ आती हैं वो चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार धन की कमी से जूझ रहे हैं तो आप 3 छोटी इलायची और थोड़ा सा कपूर अगर होलिका में डाल देते हैं और फिर उसकी 3 परिक्रमा करते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से धन आगमन के स्रोत आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आपको लगता है कि बहुत नकारात्मक ऊर्जा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि तंत्र मंत्र, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है या किसी तरह की कोई क्रिया आपके ऊपर कराई गई है, तो भी होलिका दहन बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आप अपने ऊपर से 7 बार थोड़े से सरसों के दाने लेकर, जो काली सरसों होती है, उसको लेकर 7 बार अपने सिर पे से घुमा के और आप होलिका में उसको डाल सकते हैं।